नमस्कार साथियों, सहरा जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम रणथंभौर के चौहानों का अध्ययन करेंगे। रणथंभौर की शाखा सांभर के चौहानों से ही अलग हुई है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था तो पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी से हार हो गई थी। उसके बाद कुछ इतिहासकारों ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और कुछ ने कहा उन्हें बंदी बना लिया गया। उनकी मृत्यु के पश्चात गोविंद देव, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे, वो अजमेर से निकलकर एक शाखा को रणथंभौर ले आए। रणथंभौर एक शाखा वो ले आए अजमेर से निकल। तो उसके बाद एक शाखा रणथंभौर चल गई। कुछ जो चौहान थे वो जालोर में भी चल गए, आबू में भी चल गए। तो जो प्रमुख शाखाएं हैं वो रणथंभौर और जालोर की शाखा है। तो आज हम रणथंभौर की शाखा पढ़ेंगे। क्या हुआ, रणथंभौर के शासकों का क्रम देखेंगे आसान तरीके। तो रणथंभौर के चौहान, अपन शुरू में क्रम देख लेते हैं राजाओं का कि कौन कौन से शासक हुए, क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है काफ़ी बार और पूछ भी लिया जाता है कि इस राजा के समय आक्रमण किसका हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है ही सही कि कौन आया, गोविंद देव जी आए और यहाँ पर चौहानों की स्थापना कर दी रणथंभौर ने। और एक प्रतापी शासक हुए हैं हम्मीर देव, वो लास्ट में है, सबसे प्रतापी वही हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आना है, उनका पोर्शन अपन पूरा अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आए गोविंद देव जी। कौन आए? गोविंद देव। ठीक है, ठीक है भाई, भगवान का ही नाम है तो सबसे पहले गोविंद देव। भगवान कृष्ण का नाम है तो सबसे पहले गोविंद। ठीक है, भगवान को ही अपन याद करते हैं। इसके बाद दूसरा भाई, गोविंद देव से बाद में बने लल्लन देव, व लल्लन देव। तो ऐसे याद रख लीजिए कि गोविंद देव के एक लल्ला हुआ, ठीक है, वो उस लल्ला का नाम लल्लन देव। क्या? लल्लन देव, और सही नाम व लल्लन देव। ठीक है, कैसे याद किया? गोविंद देव, लल्ला हुआ तो लल्लन देव, ओरिजिनल नाम वललन देव। ठीक है, इसके बाद भाई जो ये लल्ला हुआ ये बहुत ही वीर था। क्या था ये? बहुत ही वीर। तो वीर नारायण। ठीक है भाई, कितना वीर था? इतना भाई, इतना वीर था कि ये बाघों से भी लड़ाई कर लेता था। ठीक है, ठीक है, बाघों से भी लड़ाई कर लेता था। तो बाघ सिंह, ठीक है, मतलब शेरों से भी लड़ाई कर लेता था। ठीक है, रणथंभौर में बाघ पाए जाते हैं, आप सब लोग जानते हो। तो गोविंद देव के लल्ला हुआ वल्लन देव, ठीक है, वो क्या करता था? बहुत वीर था, तो वीर नारायण। ठीक है, वीर के बाद क्या, वो इतना वीर था कि बाघों से भी लड़ाई करता था, तो बाघ सिंह। ठीक है, और बाघों से लड़ाई करता था और जीत भी जाता था, तो जैत्र सिंह। ठीक है, जैत्र सिंह या जय सिंह मां। ठीक है, हो गया। ठीक है, और लास्ट में अपना हम्मीर, जहां से क्वेश्चन पुट अप होगा। ठीक है, हम्मीर देव चौहान। ठीक है, तो क्रम याद हो गया, बहुत आसान है, एक बार फिर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले गोविंद देव जी आए। भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम तो गोविंद देव। गोविंद देव के लल्ला हुआ तो लल्ला व लल्लन देव, या फिर याद रख लेना लल्लन देव। ठीक है, लल्ला बड़ा वीर था तो वीर नारायण। इतना वीर था कि बाघों से भी लड़ाई कर लेता था, तो बाघ सिंह, और जीत भी जाता था तो जैत्र सिंह। अब देख लेते हैं आक्रमण किस किस का हुआ। ठीक है भाई, गोविंद देव तो उस टाइम पे आया ही था जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। उसके बाद जो वल्लन देव था, इसके टाइम में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। ठीक है, 1226 ईस्वी में। कब? 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। वल्लन देव के बाद वीर नारायण जी आए, इसके समय भी इल्तुतमिश जी हावी रहे। ठीक है, ठीक है, जब बाघ सिंह आए तो बाघ सिंह के टाइम पे अपनी आए रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया फंस गई गुंडों में। ठीक है, तो रजिया सुल्तान, ठीक है, बाघ सिंह के टाइम पे आक्रमण हुआ था रजिया सुल्तान का। ठीक है, इसके अलावा जैत्र सिंह, इनकी याद में 32 वर्ष इन्होंने शासन किया। तो इन्होंने एक छतरी बनाई, तो हम्मीर वहां बैठ के उस न्याय की छतरी में न्याय किया करते थे। तो ये अपना क्रम है, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान दो का आक्रमण हुआ। ये क्रम याद कीजिए आप। ठीक है, एक बार और, कौन? गोविंद देव जी आए, भगवान का नाम।
लल्ला हुआ लल्लन देव, व लल्लन देव। ठीक, वीर था तो वीर नारायण इतना वीर था कि बाघों से लड़ाई कर सकता था, तो बाघ सिंह से लड़के जीत भी जाता था, तो जैत्र सिंह, और जीतने के बाद हम्मीर। ठीक है, क्या हम्मीर, हम्मीर ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम्मीर।